नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं सितारे, जानते हैं इस चर्चा से। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो यह चर्चा हुआ ही करती है। ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह कुछ इस तरह से रहेगी। आज 5 बजे शाम को, आज 30 अगस्त है, बुध ने राशि परिवर्तन किया। सूर्य और केतु के साथ बुध का ये मेल, ये युति कैसी रहेगी, पहले इसके ऊपर टिप्पणी कर दें। दोस्तों, सूर्य क्योंकि अपनी राशि में है, केतु हालांकि प्रभावित करता है, ग्रहण दोष बनता है ये, फिर भी सूर्य को आज जैसे ही बुध का साथ मिलता है तो ये दो ग्रह मित्र क्षेत्री हैं। केतु इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाएगा, 100 बात की एक बात। फिर भी आपको सतर्क रहना है, खासकर अगर आप कोई व्यापारी हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें तो अच्छा होगा। और कोई अगर बहुत इमरजेंसी है तो डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है, तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। आपकी बुद्धि कुशाग्र रहेगी, निर्णय उत्तम रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग है। जो पास्ट में गलतियां किए हैं उसको सुधारने का भी मौका मिलेगा। सूर्य बुध यहाँ पर 3rd हाउस में बहुत बली होते हैं, इसलिए केतु यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो केतु के उपाय कर सकते हैं। खासकर काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, काला सफ़ेद कंबल, 2 रंगी कंबल मंदिर में दान कर दें, काले सफ़ेद तिल मंदिर में दान करें, और केतु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं आप। हो सके तो गणपति को दूर्भा चढ़ाएं, ये भी अच्छा रहेगा। फिर भी जहाँ तक बात है सूर्य बुध की युति की, ये अच्छा है। यहाँ पर सरकारी तंत्र से आपको फ़ायदा होता है, नो डाउट। हाँ, कन्या पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। और अगर आप पुरुष जातक हैं तो अपनी संतान का, विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो अपनी संतान का ख्याल रखें, खासकर वह भी कन्या जातक। सिस्टर्स के साथ बनाकर रखें और विडोज का आशीर्वाद लेते रहें, किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें। चलिए हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है दोस्तों, और जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। चंद्रमा दोस्तों 31 तारीख और 1 तारीख रात्रि 7:54 तक वृश्चिक राशि में रहेगा, जो कि आपका 6ठा भाव है। इस चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, तो इसलिए ये चंद्रमा बली होगा। वैसे भी 6 हाउस का चंद्रमा स्ट्रोंग होता है, हालांकि आप कहेंगे ये वृश्चिक राशि का है। नो डाउट यहाँ पर जिनका चंद्रमा होता है वह करोड़ोंपति होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में अरबपति भी बता सकते हैं। और कोई कुंडली में योग हो ना हो देखिए मत, बस चंद्रमा अगर 6ठे हाउस में किसी जातक की कुंडली में लिख के दे सकता हूँ कि व्यक्ति करोड़पति होगा। एनीवेज, गोचर की बात करें, 31 तारीख और 1 तारीख संध्या समय तक ये चंद्रमा कहीं ना कहीं कर्जे से निजात दिलाने का योग बनता है, बैंकों से ऋण मिल सकता है, और कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग बनते हैं। 3rd हाउस में सूर्य हो, केतु हो, क्रूर ग्रह हो, तो आप शत्रु हंता भी रहेंगे। इस अवधि में आप जुझारू रहेंगे, हिम्मती रहेंगे, कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। 31 और 1 तारीख ये 2 दिन बहुत उत्तम है। सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो थोड़ा सतर्क होकर चले, बॉस के समक्ष कम ही बैठे। सर्विस रिलेटेड मैटर्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए दिन उत्तम है। अगर आपके ऊपर कोई अभियोग लगा हुआ है, किसी तरह का कोई एलिगेशन है, अभी 2 दिन उसको छेड़े मत।
और जब तक गज केसरी राजयोग 2 और 3 तारीख को नहीं बनता, यू कैन डिस्कस अबाउट दैट। उस तरह की स्थिति में आप डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़रूरी है सर्विस रिलेटेड मैटर्स में, अगर आप सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हैं और सरकारी तंत्र से किसी तरह की कोई दिक्कत है। हालांकि दिन बहुत शुभ हैं, 31 और 1 तारीख। यहाँ पर इस तरह के मैटर जॉब को लेकर, कोई भी नौकरी को लेकर कोई दुविधा है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए दिन बहुत उत्तम है। कहने का मतलब रूटीन के कार्यों के लिए, अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए, अगर कोई आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई संस्था चलाते, तो ये दिन उत्तम रहा करते हैं। कुल मिलाकर आप हल्के फुल्के रहेंगे, स्ट्रेस से कोसों दूर रहेंगे और विदेशी कामकाज जो करते हैं उनके लिए दिन और भी उत्तम रहेगा, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि उच्च की दृष्टि है। तो अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो भी दिन उत्तम रहेगा। सोशल वर्क करते हैं, चैरिटी करते हैं तो दिन खास रहेगा। अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव हो सकता है। 2 और 3 तारीख की बात करें दोस्तों, 2 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में धनु राशि में गुरु से दृष्ट, और ये चंद्रमा गुरु आमने सामने गज केसरी के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। 7वां भाव आपके पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो। पार्टनरशिप में अगर आप भागीदारी में कामकाज करते हैं तो 2 तारीख बहुत उत्तम है, लाभ होगा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, और शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए खास लाभ के योग, लॉटरी इत्यादि लगने के योग भी बन जाया करते हैं 2 तारीख। संतान को लेकर कोई सुखद समाचार मिले, किसी तरह की चिंता है संतान को लेकर, उसका निराकरण मिल जाता है, निवारण हो जाता है। रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, डेली बिजनेस करते हैं तो डेली इनकम बढ़ती है। इनकम का ग्राफ कहीं तो बढ़ता है। 3 तारीख भी कुछ इस तरह का ही रहेगा। तो 2 और 3 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। यहाँ पर आपको समाज में सम्मान मिलता है, आपकी रेपुटेशन कहीं तो एटलीस्ट दोस्त मित्रों में बढ़ती है। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, ये बात निश्चित है। मीडिया जगत में है तो आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी इस चंद्रमा के ऊपर। मंगल लाभ स्थान का मालिक है और चंद्रमा धन भाव का मालिक है, तो ये लक्ष्मी योग भी बनता है। प्रतिष्ठा के साथ जैसे कि बताया रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, तो ये दिन बहुत उत्तम रहेंगे। 2 और 3 तारीख आपके लिए लाभकारी रहेंगे। अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 6 तारीख से पहले आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। निवेश के लिए समय उत्तम रहेगा, व्यापार के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप शिक्षा जगत में हैं तो भी समय उत्तम रहेगा। अगर खासकर आप टीचर हैं, गाइड हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट हैं, फ्रीलांसर हैं या धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं तो दिन बहुत खास रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा आपको लाभान्वित करेगा, धन भाव का मालिक 7th हाउस में। इवन स्पाउस की तरक्की के योग भी बनते हैं। पार्टनरशिप से लाभ होता है। दाम्पत्य जीवन आपका, मैरिज लाइफ खास सुखद रहेगा। रोमांटिक भी रहेंगे आप कहीं ना कहीं। कैरियर को लेकर किसी तरह का तनाव है तो वह दूर होता है। कोई प्रॉब्लम है कैरियर को लेकर, वह सॉर्ट आउट हो जाती है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है कहीं तो। 2 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। 3 तारीख सरकारी क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं तो थोड़ा सा बॉस के समक्ष ना जाएं। 3 तारीख अवॉइड करें अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं। 4 और 5 तारीख की बात करें, 4 तारीख अष्टम चंद्रमा, मकर राशि का चंद्रमा दोस्तों। इस दिन लंबी यात्रा अवॉइड करें। मैं अक्सर बताया करता हूँ, अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखें, किसी के झगड़े में मत पड़ें या किसी को बिना मांगे सुजेशन ना दें। शुक्र से दृष्ट रहेगा ये चंद्रमा। शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में है, 4 तारीख को बुध का नक्षत्र है, तो व्यापार के लिए समय उत्तम है। खासकर अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी,
डायमंड्स या स्त्री वर्ग से संबंधित और भी जो भी कामकाज हैं वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास अचानक से धन आएगा। विंडफॉल के योग बनते हैं, विंडफॉल के योग बनते हैं, रुका हुआ धन मिले, कोई वसीयत, कोई मैच्योरिटी हो जाए वसीयत की, ये चांसेस प्रबल हैं और आपका लव लाइफ चहकेगा। जी हाँ दोस्तों, और 5 तारीख की बात करें, 5 तारीख चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र का होगा और मंगल आपके केंद्र में बैठे हैं, 11वें भाव के मालिक हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज निपटाने के लिए बहुत अच्छा समय है, खासकर लैंड का सेल परचेज करते हैं जो उनके लिए, होटलियर्स हैं उनके लिए, या आर्मी डिफेंस में हैं, या खेल खिलाड़ी हैं, या किसी तरह के सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, या एग्रीकल्चर की फील्ड में हैं, तो ये दिन खास उत्तम रहेंगे। आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। 5 तारीख भी आपके लिए शुभ रहेगा। हाँ, 4 तारीख आप अष्टम चंद्रमा का थोड़ा सा ध्यान रखें, एहतियात रखें, लंबी यात्रा ना करें, किसी के साथ उलझे मत। और 6 तारीख की बात करें तो राहु के साथ चंद्रमा। 6 तारीख देखिए चंद्रमा को यहाँ पर ग्रहण लगता है, हालांकि 7 तारीख का ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो यहाँ पर राहु के साथ तो 6 तारीख को ही आ जाता है चंद्रमा। आपका मन कई दिशाओं में घूमेगा, बिकॉज इस चंद्रमा के ऊपर सूर्य का, बुध का, केतु का, राहु का, गुरु का, 5 ग्रहों का प्रभाव हो तो मन तो देखिए वैसे ही चंचल होता है। हालांकि गुरु की दृष्टि के कारण चंद्रमा को बल मिल जाता है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ धन भाव का मालिक, तो धन तो आता है, इनकम तो आपकी कंटिन्यू रहेगी, इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। किस्मत के कारण कहें तो धन आएगा, पारिवारिक सुख बना रहेगा, मतभेद परिवार के सदस्यों के दूर होंगे, घर में बल्कि मेहमानों का आना जाना लगे रहेगा। कैरियर को लेकर किसी तरह की चिंता, उसका भी सोल्यूशन मिल जाता है। लव लाइफ आपका बेहतर रहता है, दाम्पत्य जीवन उत्तम रहता है, प्रियतम प्रेयसी के साथ घूमने फिरने का आपको मौका मिलेगा। परंतु कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए अगर आप योगा मेडिटेशन सुबह सवेरे कर लें 10-20 मिनट तो अच्छा रहेगा। शिव की उपासना करना भी अच्छा रहेगा, दुर्गा माँ की उपासना करना भी बेहतर रहेगा। नहीं तो कम से कम मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। 7 तारीख से दोस्तों श्राद्ध पक्ष है, 7 तारीख पूर्णिमा भी है, और ये पूर्णिमा का दिन आपको बता दें 7 तारीख सुबह या 6 तारीख की रात्रि से शुरू हो जाता है 1:41 से, और ये पूर्णिमा 7 तारीख को ही समाप्त होती है 11:37 रात्रि को। तो पूर्णिमा व्रत 7 तारीख का है, और श्राद्ध पक्ष भी, पहला श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध 7 तारीख से आरंभ होता है, 21 तारीख तक श्राद्ध पक्ष है। पितृ पक्ष है, पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव से दान जाप करें इस अवधि में। इसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। अभी चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात कर लें। दोस्तों आपका मिथुन लगन है, बुध मालिक है आपका, तो बुध का स्टोन पन्ना होता है, एमराल्ड जिसे कहते हैं, ग्रीन कलर का स्टोन होता है। यह तो आपको अवश्य धारण करना चाहिए। एक ही स्थिति होती है जो कि मैं बताया करता हूँ, जब नहीं धारण करना पन्ना, गुरु के साथ बुध कुंडली में ना हो। अगर गुरु के साथ बुध है कुंडली में तो आपको पन्ना धारण नहीं करना, तो बुध के उपाय करने चाहिए। हरी सब्जियों का दान करें, पक्षियों को बाजरा डालें, डॉग्स को फीड करें, कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाएं, छोटी कन्याओं को, किन्नरों का आशीर्वाद लें। अगर बुध आपका भाग्य स्थान में है या 12वें भाव में है तो भी आपको
पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। अदरवाइज पन्ना जरूर धारण करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलने में सहायक होता है और एक पर्सनैलिटी में अलग ही चमक आती है, आपकी स्पीच बेहतर होती है और व्यापार के लिए भी पन्ना धारण करना अच्छा रहेगा। मातृ सुख के लिए, मदर के स्वास्थ्य के लिए भी पन्ना धारण करना अच्छा रहेगा। अपने कॉन्फिडेंस के लिए, मन की शांति के लिए भी पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि सुख भाव का मालिक भी है बुध आपकी कुंडली में। दूसरा स्टोन बनता है दोस्तों ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। शुक्र पंचम भाव के मालिक हैं, तो संतान को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो ओपेल जरूर धारण करें। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड भी धारण कर सकते हैं। लव लाइफ को लेकर कोई दिक्कत है तो आपको, या शुक्र कमज़ोर है, 0 डिग्री पर है, आक्रांत है, शत्रुओं के साथ है, राहु केतु के साथ है या शनि के साथ है, तो आपको, मंगल के साथ है, तो आपको टेस्ट करवा कर अपनी कुंडली को दिखाकर ये स्टोन धारण करना चाहिए, डायमंड या ओपेल। नहीं तो आपको अच्छा रहेगा शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, कपूर इत्यादि का मंदिर में दान करें। कनक धारा स्तोत्र का जाप करते रहें शुक्रवार के दिन। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।